औरत को आमतौर पे घर की इज्जत समझा जाता है। अगर कभी किसी औरत के साथ कोई हादसा हो जाए तो ये ना सोचते हुए कि उस औरत पर क्या बीत रही होगी, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि परिवार की आबरू, परिवार की इज्जत लुट गई। आपकी बेटी की भावनाओं से बढ़कर लोग क्या सोचेंगे, ये ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने वाले कमजोर लोगों और सच्चे हादसों पर आधारित है। हमारी आज की कहानी ये सोचने पे मजबूर करेगी कि लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं उन्हें देखने का हमारा नजरिया क्या सही है या गलत है, और क्या इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। ऐसे क्राइम में विक्टिम को ही जज करना क्या हमें ज्यादा बड़ा क्रिमिनल नहीं बना देता? शुभ्रा देखो तो का फोन। तुम ही देखो। हेलो, हाँ बोलो। शायद फोन बंद करके रखा हुआ है उसने। रियाज कर रही है ना? हाँ हाँ रियाज कर रही है। क्या? कितने बजे? अरे हाँ 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 अभी आ जाएगी, मैं भेज रहा हूँ। हाँ हाँ मौली। क्या हुआ? अरे मौली को गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में जाना है। মৌলিও না রিয়াজ করতে বসলে সব কিছু ভুলে যায়। আমি দেখছি। মৌলি তাড়াতাড়ি কর, फंक्शन के लिए लेट हो जाएगी। अरे नहीं लेट होंगी माँ, चिंता मत करो, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं। माता खराब न की, ऐसे जाएगी। खोलो। अरे आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। हाँ बाबा पक्का फोन करता हूँ। आहा कत मिष्टि लागছে। अरे बस 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 देखना आज हमारी बेटी ना छा जाएगी। थक थक थक। बेटा इस स्टेज पर गाना गाते हुए देखने का ना मेरा बहुत मन था। हमारा प्रोग्राम नेट पे लाइव आने वाला है। सच? फिर हम दोनों देखेंगे। चलो। আমি আসি মা। हाँ एशो। दुग्गा दुग्गा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबा, बाय। क्या हुआ? आप इतना खुश नहीं है? नहीं बहुत खुश हूँ। बेटी का बाप होना उसकी चिंता सताए रहती है बस। और बस बस दादा यही रोक दो। हाय सेक्सी। डरा ही दिया तूने। अरे जब मैं बोल रही हूँ तो तू इतना घबरा रही है। कोई हैंडसम हंक मिलेगा तो क्या करेगी? तू चुप रहे और अब चल। সত্যি গো। চলো ডিনার লাগিয়ে দিই। হ্যাঁ তোমার मौली आ जाए। আরে কিন্তু ও তো গুরুজির বাড়িতে খেয়ে আসবে। नहीं 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 मौली के आने के बाद ही खाना खाऊंगा। ঠিক আছে। बाय सेक्सी। हाय मौली। मौली ये कार्ड नहीं, मेरी फीलिंग्स है, मेरे ड्रीम्स हैं। प्लीज इसे लेने से मना मत करना, प्लीज प्लीज। थैंक यू मौली।
बेटा बेटा डरते नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ। मौली बेटा, ये कैसे हुआ? इससे पहले इसे कभी देखा है उसे? एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ था ये? सेकंड लेन नहीं, थर्ड लेन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सो जा, सो जा बाबू, सो जा, सो जा, सो जा। कहाँ जा रही हो तुम? जिसने भी मेरी बेटी की ये हालत की है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है। पुलिस ढूंढ निकालेगी। अरे लेकिन हमारी बेटी का रेप नहीं हुआ है, तुमने खुद चेक किया है ना। लेकिन उसने जो मेरी बेटी की हालत की है, उसे तो उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। उसकी सजा ऊपर वाला देगा। मैं जिंदगी भर अपनी बेटी को ये सजा नहीं भुगतने दूंगा। अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो पता है क्या होगा? टीवी अखबार में खबर छपेगी, पूरी दुनिया हंसेगी। तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी सह पाएगी ये सब कुछ? मौली बेटा, अब कैसे फील कर रही है? बेटा तेरे साथ जो भी हुआ उसे भूल जा बेटा। देख हम है ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप? हमारे पास एक कॉल आया था, कुछ दिन पहले आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ था। आप मेरे साथ आइए। आप लोग रिपोर्ट दर्ज करवाइए और यकीन मानिए कि जिस किसी ने भी आपकी बेटी की हालत की है, हम उसे पाताल से भी खींच लाएंगे। जब मेरी बेटी का रेप हुआ ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट किस बात की? मैं अपने खानदान की ओर बदनामी नहीं करवाना चाहता हूँ। आप गलती कर रहे हैं सर। नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। जहां तक मेरा ख्याल है इसकी रिपोर्ट लिखवा कर मैं गलती करूं। आपके लिए ये सिर्फ एक केस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी, उसकी परवरिश, उसकी शादी, यही सब कुछ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं अपनी बेटी की आबरू और नहीं उछालना चाहूंगा। प्लीज। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस के अपनी बेटी की आबरू, खानदान का नाम नहीं उछालेंगे, ये कह के न जाने कितने माँ बाप अपनी बेटियों पे अत्याचार होने के बाद भी पुलिस पे कंप्लेंट नहीं करते। समाज क्या कहेगा का ये डर, यही हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। और इससे अपराधियों को आश्रय मिलता है। उन्हें ये लगता है कि वो अपनी कुछ भी मनमर्जी कर सकते हैं। मौली का केस रजिस्टर ना करवा के, उसके अपराधी को सजा न दिलवा के मौली के माँ बाप ने शहर की बाकी सब लड़कियों को खतरे में डाल दिया था। एक तरह से इसका अंजाम भयानक होना ही था। हेलो, अरे मैं पहुंच भी गई हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ और तुम लोग जल्दी पहुंचो। ओके बाय। दुपट्टा छोड़, छोड़ दुपट्टा, छोड़। ओए ओए क्या कर रहे हो? ओए छोड़ उसे, छोड़। कौन थे वो लोग? पता नहीं। You okay? या ओके। चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अरे ऐसे मन चले ना, रोज मिलते हैं। अब हर बार पुलिस के पास जाने लगी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये कौशिक कहाँ रह गया अब? आ गए साहब।
सॉरी यार, फंसा गया। तेरी बाइक कहाँ है? तू तो कभी ऑटो से आता नहीं है। अरे यार वो बाइक पंक्चर हो गई, तो लेट हो रहा था इसलिए ऑटो ले लिया मैंने। चलो ना अभी लेट हो रहा है। Such a fulfilling experience, no? Yes, dude. Hey, listen, कल की रिहर्सल सेम टाइम सेम प्लेस 4 बजे सेम प्लेस रूफटॉप राइट। सी या। ओके बाय बाय। शोहिनी चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? I'll manage. पास में ही तो है। ओके बाय। बाबा, दीदी, शौविक मामा तो घर पर नहीं है। लेकिन इस वक्त कहाँ चले गए? अब I miss you, darling. बाबा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मना किया ना इनसे मिलने के लिए? बाबा मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। चलिए अब आप मेरे साथ। सोहिनी जस्ट शट अप। आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बाबा को बख्श दो आप। चलिए। संजय, संजय! अच्छा सॉरी। आपको इतनी बार मना किया फिर भी इस औरत से मिलने चले गए? अरे बेटा संध्या का फोन आया था, उसने कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वहां गया तो उसने शराब ऑफर कर दी। और तुम तो जानती हो बेटा, शराब के आगे मैं कितना कमजोर पड़ जाता हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इस चीज का वो फायदा उठाती है। सॉरी। इट्स ओके। अब कल से हम डिनर साथ में करेंगे, मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए, और आपको शराब किसी भी हालत में नहीं पीने दूंगी। तुम मेरी बेटी नहीं, माँ बन गई हो, माँ। Juliet, since time immemorial, I have been contemplating to say something to you. अबे गधे, बोलना आई लव यू। अबे मैं करेगा या आई लव यू बोलेगा? बोल पाएगा आज? तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। गाइस मुझे नहीं लगता कि आज रिहर्सल हो पाएगी, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? और तू प्रैक्टिस कर घर पे। हाय। हाय। आज जल्दी फ्री हो गया ऑफिस से, सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। नॉट बैड। हाँ वो बेवकूफ तो तुम्हें आई लव यू बोल नहीं पा रहा था। उससे अच्छा है मुझे ले लो उसका जगह। तुम और एक्टिंग। क्यों? चैलेंज? आई लव यू सोहिनी। एक मिनट। हाँ बाबा। हाँ सोहिनी बेटा, तुम खाने में वेट मत करना, फ्री होने में काफी टाइम लगेगा मुझे। अरे कभी ना कभी तो फ्री हो गई ना। लेकिन बहुत लेट हो जाएगा बेटा। कितना भी लेट हो जाए डिनर हम साथ में ही करेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम मानने वाली नहीं हो। ओके बाय। हेलो। हाँ ओके बाय।
স্যার যে সোহিনী न्यूज़ पेपर वाला बॉडी देखे हमारे फोन करेছিল। बाकी घर वाले का? सर बाप बेटी और दूर का एक भाई, यही 3 लोग रहते थे। ये दूर का भाई कौन है? सर बहुत ही गरीब परिवार से है। देखभाल करने के लिए बुलाया गया था, नौकर जैसे ही समझ लीजिए। यहाँ से गिर के कोई मर तो नहीं सकता। राइट, मुझे भी ऐसा लगता है। आशे पाशे को सीसीटीवी आई विटनेस? नहीं सर, कुछ नहीं। कौन हो तुम? साहब मैं यहाँ काम करता हूँ। सुबह सुबह शराब पी क्या है? नहीं साहब, दीदी ने कल रात को मुझे कुछ पैसे दिए थे मिठाई लाने के लिए। मैंने मिठाई लिया और बचे हुए पैसे से मैंने थोड़ी सी पी ली। सड़क में ही लुढ़क गया मैं। सब पता चल जाएगा तू कहाँ था और क्या कर रहा था। मोबाइल निकाल। मोबाइल मेरे पास नहीं है। घर की चाबी है? हाँ। दरवाजा खोल। जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। नजर रखना इसमें। सब बेटी के साथ साथ बाप को भी मार डाला। भगवान। पता करो घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री के निशान है क्या नहीं? नहीं सर, मैंने चेक कर लिया है घर को अच्छी तरीके से। यहाँ कोई फोर्स एंट्री नहीं है। ये जो बैक डोर है ये बाहर से भी चेक कर लिए, वहां से भी लॉक्ड है और अभी चेक कर लिए यहाँ से भी लॉक्ड है। बैल्कनी पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो अंदर से होकर जाता है और बाहर से कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम बैल्कनी पे जा सकते हैं। किसी ने ऐसे खाना खाया जैसे जानवर खाता है। सर मेरा पूरा अंदाजा है कि यहाँ पर स्ट्रगल हुआ है, विक्टिम और मर्डर के बीच में स्ट्रगल। सर ये देखिए, इसी स्ट्रगल की वजह से ये धक्का खा के गिरा है नीचे। और अगर इस डायरेक्शन में गिरा है तो कोई यहाँ से निकल के वहां गया, और अगर वहां गया है तो बाहर का दरवाजा तो बंद ही है, तो गया तो ऊपर ही गया होगा। सुनो, जब तुम मिठाई लेने गए थे शोहिनी के बाबा घर के अंदर थे? नहीं साहब, साहब रात को लेट आने वाले थे। शोहिनी का कमरा कौन सा? सब ऊपर। ये हेडफोन ऑन है, इसका मतलब सोनी पे हादसे होने से पहले वो म्यूजिक सुन रही थी। लेकिन सर मोबाइल फोन तो बंद है। सर हो सकता है बैटरी खत्म होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया हो। मोबाइल अच्छी तरह से चेक। नीचे जो सोहिनी की बॉडी पड़ी हुई है वहां पर कोई ड्रैगिंग के निशान तो है नहीं। इसका मतलब उसे इसी बालकनी से नीचे फेंका गया था। बेटी नीचे, बाप घर के अंदर, और घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री का साइन है नहीं। इसका मतलब कातिल घर के अंदर ही मौजूद है। कातिल ने बाप को मारा और बेटी ने रिप्रिमांड किया। इसे कातिल ने बेटी को भी मारा, हो सकता है उसे रेजिस्ट करने की कोशिश की। सब आप लोग मुझे मार क्यों रहे? सब मैंने क्या किया साहब? देख, तू भी अच्छी तरह से जानता कि मर्डर तूने किया। अब ये बता कि मर्डर क्यों किया, किसके कहने पे किया वो मर्डर वेपन का? सब मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। तो मर्डर की वजह से मदद की तूने? नहीं 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 सर। खूनी को तूने अंदर आने दी, उसने खून किया, खाना खाया, चला गया। जब तेरी दारू उतरी तब तू वापस आया। यकीन मानिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। इसकी खातिरदारी करते रहो जब तक ये सच ना बने। सर हमारा तो मनोज से कमाल ही सस्पेक्ट, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। आसपास के लोगों से कुछ पता चला? जी सर, शोहिनी की माँ काफी साल पहले उसके फादर से अलग हो गई थी। दोनों में कोई रिश्ता भी नहीं था। शौबिक के ऑफिस जाओ, पता करो उसके साथ किसी की दुश्मनी या किसी के साथ अनबन हुई है, और उसके बिजनेस के बारे में पता करो। सर शोहिनी के दोस्तों को बुलाया है। शोहिनी सबसे ज्यादा वक्त जो है आप लोगों के साथ बिताती थी। कभी आप लोगों को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी है या किसी ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की? नहीं सर। इससे पहले शोहिनी के साथ कोई हादसा हुआ? हाँ सर, एक बार हुआ था। एक आदमी सोहिनी का दुपट्टा लेके भागा था। हाँ सर, जैसे हम वहाँ पहुंचे वो भाग गए थे। चेहरा मुने से? नहीं सर, उसने गमछा बांध के रखा था। बाइक का नंबर लिया? नहीं सर। यह हादसा कब और कहाँ हुआ? परसों शाम को 3 साढ़े 3 बजे रविंद्र गार्डन के गेट के सामने हुआ था। वहां जाकर पता करो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। राइट सर। शोहिनी का कोई बॉयफ्रेंड है? सर शोहिनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 2 साल से स्टेडी रिलेशनशिप में थे। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि शोहिनी इस दुनिया में नहीं है। आखिरी बार कब मिले थे उससे?
कल शाम उसके प्ले के रिहर्सल्स के टाइम पे। कभी उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट या कोई झगड़ा हुआ था? नो सर, कभी नहीं, नेवर सर। ठीक है, तुम जा सकते हैं। सर ये शोहिनी का मोबाइल हमने चेक किया, इसमें कुछ मिस्टीरियस चीज़ नहीं है सर, रेगुलर मैसेजेस एंड चैट्स है। लेकिन सर हंसने से पहले एक नंबर से इसको फ्रेंटिकली कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, जैसे आई वांट टू रीच यू आउट, डोंट अवॉइड मी, कॉल मी बैक। किसका नंबर? सर इस लड़के का पूरा नाम है प्रतीश कौशिक। उठा के लेके आओ। जाओ। प्रतीश के डाकू वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? कुछ बता के नहीं गया और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। लेकिन प्रतीश ने किया क्या है? कब से घर नहीं आया वो? कल रात से। अगर प्रतीश घर लौटता है तो तुरंत हमें खबर कीजिए, और अगर आपने प्रतीश को छिपाने में मदद की तो आप पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शोहिनी, तुम्हें एज ए लाइफ पार्टनर कैसा लड़का पसंद है? तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम बताओ मुझे कैसा लड़का पसंद होगा? वो तुम्हारा अच्छा दोस्त होना चाहिए, नाइस ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कल्चर्ड, एजुकेटेड, अच्छे फैमिली से हो, तुम्हें खुश रखे, हंसाए। एग्जैक्टली। अब ये बताओ, इन सब क्राइटेरियाज में तुम्हें कौन फिट बैठता हुआ दिख रहा है? बता दो। हाँ, वो देखो। हाय। हाय। बाबा ठीक है। बाबा उठिए, बाबा उठिए। आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ बेटा। बाबा अब कब तक इस बैसाखी के सहारे चलेंगे? कभी भी फिसल जाती है। आप प्रोस्थेटिक लेग लगवाइए ना, नकली पैर। अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? आपको पता है बाबा आज क्या है? क्या है? वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बाबा। अरे पगली, अपने बाबा को भी कोई वैलेंटाइन डे बोलता है? क्यों नहीं, एक बेटी के लिए उसका पहला प्यार अपना बाबा ही होता है। अरे मेरा बच्चा, देख मेरे कपड़े तो गंदे थे ही, साथ में तेरे कपड़े भी गंदे हो गए। चलो चलते हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगा है कि बालकनी से गिरने से पहले शोनी के सर पर पीछे से किसी ने वार किया है, और जिस तरह का घाव है उसको देख के ये पता चलता है कि जिसने भी इस पर हमला किया है उसकी हाइट कोई 5.5 फीट के आसपास होगी। तो उसे नुकीली हथियार से इसके शरीर पर बेदर्दी से घाव किए, इसका खून निकला है, ये बेहोश होकर गिर गई है, और उसी बेहोशी की हालत में इसका रेप हुआ है, बाद में उसकी मृत्यु। सर तो सांघातिक व्यापार। रेपिस्ट के सीमेन से मर्डर तक पहुंचा जा सकता है? ना सर, संभव नहीं। क्यों? सर उसने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया था, तो हमें सीमेन के ट्रेसेस मिले ही नहीं, और हमें फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले क्योंकि उसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। कुछ तो क्लू मिला? हाँ सर मिला है, लेकिन बहुत हेयर लाइन है। सर आई थिंक ये जो रेपिस्ट है ये नेक्रोफिलिक है। लड़की का खून बहता रहा लेकिन उसके बाद भी उसने रेप करना रोका नहीं। सर ऐसे लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की जिंदा है या मर गई है। बाबा की मौत कैसे हुई? सर बाबा का मर्डर भी इसी नुकीले हथियार से गले पे वार करके हुआ है। खून ज्यादा निकलने की वजह से इनकी मौत हुई, और उनकी बेटी की भी इसी वजह से मौत हुई है। नौकीली चीज मतलब किसी चाकू या छुरी से? नहीं सर, ये घाव चाकू और छुरी का नहीं है, ये नुकीले हथियार कुछ और ही है। दोनों की मौत की टाइमिंग? मेरे अनुभव के आधार पर पहले बेटी की मौत हुई है और उसके 1 घंटे के बाद बाप की मौत हुई, और मेरे ख्याल से दोनों की मौत में तकरीबन 1 घंटे का फर्क है। आसपास के शहरों और गांवों से पता करो कि इस किस्म की वारदात पहले भी कभी कोई हुई है कि नहीं, और अगर हुई है तो क्रिमिनल्स की डिटेल्स निकलवाओ। आई थिंक वी नीड टू रिविजिट द क्राइम सीन। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर, कल रात बालीगंज के पास एक कार ने किसी को उड़ा दिया। ठीक है, तुम सबूत इकट्ठा करो और चार्जशीट फाइल करो। चलो सर। घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान तो है नहीं, तो या तो कातिल चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आया होगा, या फिर घर वाले उससे परिचित थे और उसे अंदर आने दिया। तो इस तरह से कातिल अंदर दाखिल। सर देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशन में कमल हो सकता है। कमल तो मिठाई लेने गया, हो सकता है जब वो मिठाई लेकर वापस आया तो उसने चाबी से दरवाजा खोला, या फिर उसने बेल बजाई हो और शोहिनी ने दरवाजा खोला। सर तीसरा ऑप्शन भी है, क्या बताइए दरवाजा पहले से खुला? दरवाजा खोलो। लेकिन एक बात हम भूल रहे हैं,
उस दिन जब हम घर पर आए थे तो सोहिनी के कमरे में लाइट्स और फैंस दोनों ऑन। इसका मतलब जब कातिल घर के अंदर दाखिल हुआ, सोहिनी अपने कमरे में थी। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से भी पहले सोहिनी का मर्डर हुआ है, उसके बाद उसके पिता का हुआ है। हो सकता है जब सोहिनी का मर्डर हुआ तो उसके पिता वहां थे ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि सोहिनी पे पहला हमला उसके कमरे में ही हुआ और उसके बाद वो बैल्कनी की तरफ भाग गई होगी। या फिर सोहिनी अपनी जान बचाकर यहाँ दरवाजे की तरफ भागी होगी। कातिल ने उसे रोकने की कोशिश की, हाथ पकड़ के या दरवाजे के बीच में आकर। सोहिनी अपनी जान बचाकर इस तरफ भागी, बैल्कनी की तरफ, क्योंकि टेरेस में जाने का और कोई रास्ता तो है नहीं। सोहिनी यहाँ से तेज भागी और कातिल उसके पीछे भागा। सोहिनी भागकर यहाँ बैल्कनी में आई होगी, जोर जोर से चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पड़ोसियों से हेल्प मांगी होगी। और सर, बेहोश सोहिनी के साथ मर्डर ने यहीं पे रेप किया, इसी बीच में सोहिनी की मौत भी होगी। फिर रेप करने के बाद सोहिनी की बॉडी को ड्रैग किया होगा, यहाँ से नीचे फेंक। सर ये ब्लड से निशान देखिए, कातिल कत्ल करने के बाद नीचे की तरफ गया था। और फिर सोहिनी को मारने के बाद यहाँ टेबल पे बैठ के उसने खाना खाया, प्लेट में नहीं, बाउल में, किसी जानवर की तरह खून भरे हाथों से। और इस ब्लड सैंपल को जब हमने चेक किया तो ये सोहिनी के ब्लड सैंपल से मैच कर गया। फिर उसके बाद शायद सोहिनी के बाबा की एंट्री हुई, कातिल उन पर झपटा, यहाँ पर उन लोगों का स्ट्रगल हुआ होगा, और फिर उसी तेजधार हथियार से सोहिनी के बाबा पे बार बार वार किए होंगे उसने, और सोहिनी के बाबा यहीं पर ढेर। सर, हो न हो ये घर का आदमी है कोई, या कोई परिचित, या कोई ऐसा आदमी जिसके लिए दरवाजा खुला छोड़ा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, कातिल है कौन? पुलिस ने डबल मर्डर का मोडस ऑपरेंडी तो आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन सोहिनी और उसके पिता के कत्ल का मोटिव समझ नहीं आ रहा था और ना ही कातिल आइडेंटिफाई हो पा रहा था। यहाँ तक कि मौका वारदात पे जो सबूत मिले थे वो भी नाकाफी साबित हो रहे थे। क्या सोहिनी और उसके पिता की जिंदगी में ऐसे कोई राज थे जिनकी वजह से उनकी इतनी बर्बरता से हत्या हुई? ऐसे बहुत सवाल थे, पुलिस को जवाब ही नहीं मिल रहे थे। जी, आई एम संध्या, शोभित चैटर्जी की वाइफ और सोहिनी की माँ। लेकिन आप दोनों तो... जी, मैं अलग रहती थी, लेकिन लीगली अब भी मैं उनकी वाइफ हूँ और शोभित की मौत के बाद इस प्रॉपर्टी के वारिस भी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड सर कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा सेपरेशन म्यूचुअल था सर। भले ही मैं अपने पति के साथ अलग रहती थी, लेकिन हमारा तो डिवोर्स हो ही नहीं। ये मैंने कोर्ट पे भेजा है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर आप ही का है, इट्स ऑल योर्स। और जहां तक क्राइम सीन की बात है, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी। और एक बात सर, वकील साहब, ये कमोल के बेल पेपर्स। वो तो मर्डर सस्पेक्ट है, आपके पति और आपकी बेटी का। वो मेरे पति के रिलेटिव है सर। उनके मरने के बाद जो उन पर आश्रित है, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ सर? अगर वो गुनहगार साबित हुआ सर, तो आप प्लीज उसे फांसी पर चलाइए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट एक गरीब को आप इस तरीके से लॉकअप में कैसे रख सकते हो सर? ये लो, फॉर्मेलिटीज पूरी करो और कमल को छोड़ दो। सर, थैंक यू, नमस्कार। सर, मैं अपने घर जा रहा था, तभी मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का नंबर देखा था? नंबर की जगह हिंदी में राज लिखा था। ये राज नहीं है, गाड़ी का नंबर ही है 2151। आपके वहाँ 2151 नंबर की जितनी भी कार रजिस्टर्ड है उन सबकी डिटेल्स यही है। एक्सीडेंट करके सर भाग जाने वाली कार का पता चल गया। उसके मालिक से बातचीत की तो पता चला कि एक्सीडेंट के टाइम वो कार अपने फ्रेंड को देकर के दिल्ली चला गया था। कौन फ्रेंड? अभिनव, उसका बॉयफ्रेंड? यस सर, ये रही उसकी मोबाइल की डिटेल रिपोर्ट। देखिए, इलाज तो हो जाएगा, पर नकली टांग बनवाने में लगभग 40 से 45 हज़ार खर्चा आएगा। बेटी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, हम बाद में आएंगे। चल बेटी। देख, सीधा मुद्दे पे आता हूं। 13 तारीख की रात को सोहिनी के घर के पास क्या कर रहा था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। तेरा मोबाइल लोकेशन तो बता रहा तू सोहिनी के घर के पास था, हाँ? और जब एक्सीडेंट हुआ था, उनका घर 2 लेन आगे ही। देख, तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। इसे सच सच बता। मैंने रात को सोहिनी को कॉल किया था, उसने बताया कि उसके बाबा कहीं बाहर गए हुए थे और कमल मिठाई लेने गया सर, इसलिए मैं वैलेंटाइन गिफ्ट लेके उसके पास पहुंच गया। और सर, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर कोई मुझे वहां देख लेता तो सब लोग यही शक करते कि मैंने सोहिनी को मारा है। कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी देख के ऐसे भागता नहीं है, वही भागता है जिसने मर्डर किया है।
है ना? नहीं 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 सर। लेके जाओ इसे और अच्छी तरह से खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोले। सर हेलो, हाँ थैंक यू सर। शोहिनी के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। स्कूल स्थित थाने के सब इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया कि आज से 7-8 महीने पहले एक मोलेस्टेशन की मामला दर्ज हुआ था, जिसपे शोहिनी ने एज आई विटनेस सिग्नेचर किया था। केस क्या था? सर, शोहिनी ने पीयू को स्कूल टीचर अरुण के हाथ से बचाया था, लेकिन अगले ही दिन ये मामला वापस ले लिया गया था। क्यों? सर, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। शोहिनी और उसके बाबा का मर्डर केस इस केस से कनेक्ट तो नहीं? सर एक्चुअली पीहू का मोलेस्टेशन हुआ ही नहीं था। पीहू और सोहनी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और जब आमने सामने बात हो गई तो सब क्लियर हो गया और अब पीहू ने केस वापस ले लिया। सर अरुण हमारे स्कूल की शान है, इनफैक्ट इसे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। आप पीहू को बुलाइए। एक्चुअली सर हमारा स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक है, 9 से दूसरे बच्चों की तरह उसने कहीं और एडमिशन लिया है। एडमिशन कहाँ लिया है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। राज जी रिकॉर्ड्स चेक करो, पीहू का पूरा एड्रेस होगा, उसे चेक करो और उसे कांटेक्ट करो। राइट। ये दीदी कोई मस्त आया क्या आज? मस्त पाने के लिए ना पैसा भी देना पड़ता है। फिकर नॉट, आज अपने पास बहुत सारा टका है। ये लो। पे जा भी जा, 5 नंबर रूम में चले जा। नमस्कार सर। सर मैंने आपको फ़ोन किया था। बोलो। सर मैंने सुना है कि आप स्कूल गए थे पूछताछ करने के लिए। उसी स्कूल का बस ड्राइवर था मैं। सर वो लोग फिर से पाप को छिपा लेंगे, आगे कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। तुम कहना क्या चाहते? साहब मैंने सब देखा है। उस दिन मैंने सब बच्चों को रिक्शा में छोड़ा था सर घर तक, लेकिन कुछ बच्चे सोहिनी के साथ नाटक सीखने लगे। मैं वही इंतज़ार करता रहा। पीहू को ढूंढने वो सोहिनी निकली। शर्म नहीं आती आपको बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकत करते हुए? मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पुलिस को भी करूंगी। तो फिर पीहू ने कंप्लेंट वापस क्यों ली? पता नहीं सर। थैंक यू, बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है तुमने। थैंक यू सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हमारा नाम जानो ना से सर। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। नमस्कार सर। हाँ राजीव, अरुण और पीहू को लेके आना। सुनिए, ये जेपी हाई स्कूल के टीचर अरुण यहीं रहते हैं ना? हाँ साहब, इधर ही रहते हैं और कुछ देर पहले आए थे घर और बहुत डरे हुए लग रहे थे और जल्दी जल्दी में बैग लेकर चले गए। मैंने पूछा भी क्या हुआ पर कुछ बताया ही नहीं। थैंक यू। तुम शोहिनी दीदी को जानती थी ना? तुम्हें पता है कि शोहिनी दीदी और उनके बाबा का मर्डर हो गया। अगर तुम चाहती हो कि शोहिनी दीदी को जस्टिस मिले और तुम्हारे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना, तो खुल के बताओ। अरुण सर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी? जी सर। तो तुमने केस वापस क्यों ले? प्रिंसिपल सर और अरुण सर ने कहा कि अगर मैं पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लूं तो वो मेरी स्कॉलरशिप बैन करवा देंगे। डोंट वरी बेटा, हम शोहिनी दीदी को जस्टिस दिलवा के रहेंगे। सर, खबरों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कमल के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया। बहुत ऐश कर रहा है इन दिनों। कल रात को घर वापस नहीं लौटा। उसकी फोटोज हर जगह सर्कुलेट करो। आई वांट दिस मैन एट एनी कॉस्ट। सर। कमल कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। आपने उसकी बेल कराई, जिम्मेदारी आपकी बनती। मैं 24 घंटे उसको अपनी नजर के सामने नहीं रख सकती हूँ ना सर। उसका कमरा कहाँ है? हाँ सर। सर, हाँ, ये मोबाइल मिला है। लेकिन उसने तो कहा था कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। अच्छा, मोबाइल निकाल। मोबाइल मेरे पास नहीं है। ये वो रिश्तेदार जिसकी पैरवी कर रही थी आप? आई एम सॉरी सर। हाँ संजय बोलो। क्या बोल चुकी तुम? सर मैंने कमल को पैसे और गहने दिए थे बैंक में रखने के लिए, वो वहाँ गया ही नहीं है सर। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गया है सर? कितने पैसे दिए थे? 2 लाख सर। हेलो, ओके सर, अरुण टीचर को ट्रेस कर लिया है। शोहिनी की वजह से पीहू तेरे हाथ से निकल गई।
पीयू को डरा धमका के केस तो वापस करवा लिया तूने, लेकिन शोहिन से बदला लेने के लिए उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने शोहिनी का मर्डर नहीं किया है। तूने खुद नहीं किया तो किसी और से करवाया होगा। मैं मानता हूँ लड़कियों के मामले में थोड़ी कमजोर नियत का हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ सर। कमल, मेरा मोबाइल मिला है हमें, उसके अंदर शोहिनी के नहाने वाले वीडियोस और कपड़े बदलने वाले वीडियोस हैं। मर्डर की रात को तू ही अंदर जा सकता था घर के, क्योंकि चाबी तेरे पास ही थी। बोल, किसके कहने पे किया और मर्डर वेपन का है? किसी का मर्डर नहीं किया साहब। आप अब संध्या जी से पूछ लो, वो भी यही बताएंगे कि मैं बेकसूर हूँ साहब। संध्या जी ने तेरे खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई है, उन्हें भी यही लगता है कि तूने मर्डर किया। लेकिन संध्या जी ने तो मुझे खुद पैसे दिए और गहने दिया, मतलब अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो मुझे बचा रही। सब वो एक नंबर की मतलब और लालची औरत है साहब। जब वो मामा जी को छोड़ के गई ना, तो वो उस कमीने संजय के साथ भाग गई थी, लेकिन वो औरत चुप चुप के किसी न किसी बहाने ना उनसे पैसे हटती रही साहब, और मैं ही उनको खबर देता था साहब। ये कमल तुम्हारे पति के घर में खबरी का काम करता था तुम्हारे लिए। तुम्हारा यही प्लान था ना, तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी लेना और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना। जब ये प्लान तुम्हारा फेल हो गया तो अपनी बेटी और अपने पति दोनों को मरवा दिया तुमने। मैं मानती हूँ कि मैं अपने पति की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी, लेकिन सर मैंने अपने पति का और बेटी का खून नहीं किया था। हेलो प्रीतिश, कैसा है बेटा? माँ, मेरा और जीने का कोई इरादा नहीं है माँ। मैं पुलिस से तो भाग सकता हूँ, लेकिन सोहिनी की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सब ठीक हो जाएगा। मैं सोहिनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता माँ। प्रीतिश, हेलो पुलिस स्टेशन। शोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं काफी समय से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन कभी भी तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता पाया। और तुम भी उसके पास जा रही हो जिसने तुम्हारे बाबा का खून किया। भगवान उसे जरूर सजा देगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा इस केस में चल क्या रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आज तक मेरे करियर में नहीं है। मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस के सामने संदिग्धों की फहरिस्त बढ़ती जा रही थी। उनमें से कुछ अपराधी भी थे और सबके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था। कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण पुलिस सोहिनी और उसके पिता के कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो जैसे कि एक डेड एंड पे पहुंच गए थे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो गया था। छोड़ो मुझे। एक काम करो, पंचनामा करके बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दो और ये पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। शायद क्रिमिनल के कोई ट्रेसेस या फिर सबूत मिले। किडनैपिंग की जगह का सीसीटीवी फुटेज मिला? जी। लगाओ। रुक, जूम इन करो। गॉट इट। ये कार जिसके नाम पर भी रजिस्टर्ड है उस आदमी को लेके। तो आप है उस कार के मालिक? जी सर। 13 तारीख को आपकी कार कहाँ थी? लेकिन सर, ये कार एक हफ्ते पहले चोरी हो गई थी, जिसकी मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। आप चाहें तो रिपोर्ट देख सकते। ये जो आदमी तुम्हारी कार चला रहा है, पहचानते हो इसे? जी नहीं सर, मैंने इसे नहीं पहचाना। हेलो। जैन सर। जैन सर, मैं हुगली थाने से विनोद सेन बात कर रहा हूँ। सर, एक्चुअली हमारे पास एक कार थेफ्ट का केस आया है। फिर उसी कार का इस्तेमाल एक लड़की को अगवा करने के लिए किया गया और फिर उस लड़की को एक सुनसान जगह पे ले जाकर एक बहुत ही अजीब और नुकीले हथियार से बुरी तरीके से जख्मी किया गया सर, और उसके बाद उसका रेप किया गया। सर, 1 साल पहले जब मैं हावड़ा में पोस्टेड था तो वहाँ पे भी एक सिमिलर केस आया था, लेकिन सर उस केस में वो लड़की बच गई थी। वैसे सर, हमने सीसीटीवी फुटेज से उस दरिंदे की फोटोज निकाली। आप देखिए, शायद को लीड हो जाए। एक काम करो सर,
अपने विक्टिम को इसकी फोटोज दिखाओ, हो सकता है उसे पहचान जाइए। बेटे से पहचानते हो? हाँ सर, यही है वो। आपका सजेशन काम आया सर। मौली ने मोलिस्टर को पहचान लिया। ये वही आदमी है सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं था। हाँ, मैं किसी को नहीं था। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, हमारा नाम जानो ना से सर। अब तक तू समझ चुका होगा, तेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाने वाले हम लोग, इसलिए सीधा सीधा सच बता, वरना इतना मारेंगे कि मर जाएगा तू। बोल। सब बताता हूँ। मैं हावड़ा में रिक्शा चलाता था। मौली मेरी रिक्शा में आती जाती थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा उसका खून बहाऊंगा। वो मेरे हाथ से छूट गई। उसके बाद मैं कोलकाता चला गया। वहाँ मुझे सुई नहीं मिली। मैं उसके घर के आसपास मंडराता रहा। उस रात पता नहीं उसने क्यों अपना दरवाज़ा खुला रखा था, तो मैं उसके घर के अंदर गया, उस पर हमला किया। वो टेरेस पे भाग गई। मैंने उस पर हमला किया और मैं तब तक उससे प्यार करता रहा जब तक वो मर नहीं गई। मैं नीचे आया, खाना खाया, तब उसका बाप वहाँ आ गया था। तारपुर हमें हुगली चले जाई। वहाँ मीता मुझे अच्छी लगी। मैंने कार चुरा के उसका अगवा किया, उसको जंगल लेकर गए और तब तक उससे ऐश करता रहा जब तक वो मर नहीं गई। आखिरकार वो वैसे ही दरिंदा पकड़ा गया। गुनाह होने के बाद गुनहगार को पकड़ने से अच्छा है गुनाह को पहले ही रोक दिया जाए। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये तभी संभव है अगर आप क्राइम को अनरजिस्टर्ड न जाने दें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि किसी की नजर में, हरकतों में जरा सी क्राइम की झलक भी दिख जाए, तुरंत सतर्क हो जाइए। आसपास की पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये याद रखिए कि समाज तभी सुरक्षित होगा जब आप जुर्म को जड़ से उखाड़ देंगे, जब आप अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा? ये कि अगर मौली के माता पिता ने तत्परता से पुलिस को इन्फॉर्म किया होता ना, तो आज मीता, सोहिनी और उसके पिता की जान शायद बच सकती थी। तो एक क्राइम फ्री समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।